अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसके इस्तेमाल से आपकी पुरानी से पुरानी एलर्जी भी ठीक हो जाएगी। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं एड्रेक्स टैबलेट और सिरप के बारे में, जिसको आज हम लोग डिटेल से ओवरव्यू करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट योर हेल्थ। इस वीडियो में हम लोग ओवरव्यू करेंगे इसके इंट्रोडक्शन को, इसके अवेलेबल फॉर्म्स को, इसकी कैटेगरीज को और इसके यूजेस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसकी अडल्ट डोज और पेडियाट्रिक डोज को। और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि इसको प्रेगनेंसी में यूज करना चाहिए या नहीं, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट को। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एड्रेक्स टैबलेट एक सिंथेटिक एंटी एलर्जिक और एंटीहिस्टामाइन टैबलेट है। ये टैबलेट एंटी स्पास्मोडिक का काम भी करती है और साथ ही साथ ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट भी है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अगर हम इसकी कैटेगरी की बात करें तो इसमें टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म्स अवेलेबल होती है। टैबलेट 10 mg और 25 mg की फॉर्म में अवेलेबल होती है, जबकि सिरप जो है वो एक ही फॉर्म में आता है। इसमें जो केमिकल यूज किया गया है उस केमिकल का नाम हाइड्रोक्सीजाइन है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। सो गाइस, ये एक एंटी एलर्जी टैबलेट है जो डिफरेंट टाइप्स की एलर्जी कंडीशंस के लिए यूज होती है। अगर आपकी बॉडी पर किसी भी तरह की एलर्जी है, रेडनेस है या इरिटेशन है, तो इस सिचुएशन में आप एड्रेक्स टैबलेट का यूज कर सकते हैं। एड्रेक्स टैबलेट को आप अर्टिकेरिया में भी यूज कर सकते हैं। अर्टिकेरिया एलर्जी की एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें आपके स्किन पर खारिश आने के बाद धब्बे बन जाते हैं और स्वेलिंग हो जाती है। अर्टिकेरिया को लोकल जुबान में छपाकी बोला जाता है। सो अगर किसी शख्स को अर्टिकेरिया है या छपाकी है तो वो एड्रेक्स टैबलेट का यूज कर सकता है। इसके अलावा एड्रेक्स टैबलेट को स्कैबीज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि अगर किसी शख्स को स्कैबीज है, यानी कि बहुत ज़्यादा खारिश है, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी एड्रेक्स टैबलेट या सिरप का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा आप एड्रेक्स टैबलेट को प्रोराइटिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोराइटिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खारिश आती है। इवन कि आप खारिश करते हुए अपनी खुद की स्किन को छील लेते हैं, डैमेज कर लेते हैं, जिस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एड्रेक्स टैबलेट जो है यूज़ की जाती है। एड्रेक्स टैबलेट को आप इंसेक्ट बाइट्स में भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर किसी शख्स को किसी कीड़े ने या चींटी ने या मच्छर ने काट लिया है और वहां पर किसी भी तरह की एलर्जी या स्वेलिंग हो गई है, तो इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए भी एड्रेक्स टैबलेट और सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह एड्रेक्स टैबलेट को आप ब्लिस्टर में भी यूज कर सकते हैं। अब ब्लिस्टर एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें आपके स्किन पर खारिश, रेडनेस और इचिंग या फिर छाले बन जाते हैं, जिसके ट्रीटमेंट के लिए एड्रेक्स टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल जो है वो बहुत फायदेमंद होता है। मोर ओवर एड्रेक्स को आप कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस एक ऐसी एलर्जी की कंडीशन है जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। मतलब कि अगर आपको किसी परफ्यूम को यूज करने से कि जिससे आपकी स्किन पर रैश हो जाए या रेडनेस हो जाए, तो यह कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस की एक कंडीशन है। इसी तरह समटाइम्स कोई क्रीम लगाने से, ब्लीच करने से या किसी भी तरह का कोई ऐसा सोप यूज करने से कि जिससे आपको स्किन पर एलर्जी हो जाए, तो यह भी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में ही आता है। इसी तरह ज्वेलरी का यूज करने से या फिर अगर आप कोई अंगूठी या रिंग पहनते हैं तो उसके इस्तेमाल से भी आपको कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है। और एड्रेक्स टैबलेट को आप ड्रग के साइड इफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी है और बाय मिस्टेक्स आप उस मेडिसिन को यूज कर बैठे हैं, तो आपकी स्किन रेड हो जाएगी या फिर दाने निकल आएंगे और इरिटेशन की वजह से वहां पर खारिश भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी आप एड्रेक्स टैबलेट या सिरप का यूज कर सकते हैं। इसका एक इम्पोर्टेंट रोल ये भी है कि
ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है। मतलब कि अगर आपको किसी भी तरह का डिप्रेशन है, एंजाइटी है या इंसोम्निया है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती, तो इस कंडीशन में भी आप लोग एट्रेक्स टैबलेट या सिरप का यूज कर सकते हैं। सो जनरली अगर हम देखें तो एट्रेक्स ओवरऑल एक एंटी एलर्जी मेडिसिन है। मींस कि अगर आपको स्किन एलर्जी हो गई है जिसकी वजह से खारिश, रेडनेस या फिर छाले बन गए हैं, या किसी कीड़े ने काट लिया है, या फिर आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं जिसकी वजह से आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है, सो इन तमाम कंडीशंस में आप लोग इजीली एट्रेक्स टैबलेट या सिरप का यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी डोज के बारे में तो 18 साल के बाद जो है इसकी 25 mg की टैबलेट एक सुबह और एक शाम दी जाती है। अगर हम बात करें इसकी मैक्सिमम डोज के बारे में तो 25 mg की जो टैबलेट है वो आप मैक्सिमम दिन में 4 टैबलेट यूज कर सकते हैं। पेडियाट्रिक डोज में मोस्टली सिरप का ही यूज किया जाता है। सो बच्चों को एक चम्मच सुबह और एक शाम आप सिरप पिला सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों में ज्यादा नींद आए, गनूदगी रहे, तो आप एक चम्मच उनको बेड टाइम पर इस्तेमाल करवा सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इसको रिकमेंड नहीं किया जाता, यानी कि इन कंडीशंस में आप एड्रेक्स टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की, सो इनमें नोजिया है, वोमिटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, ड्रोजीनेस हो सकती है, यानी कि आपका सुस्ती रह सकती है, काहली रह सकती है, आपको हेडेक हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।